वेलकम बैक टू द वेलनेस शो। जी हाँ, कोई भी अगर आपके पास क्वेश्चन है रिलेटिंग टू हेल्थ और डाइट और लाइफस्टाइल और एक्सरसाइज और कार्डियोलॉजी का कोई भी डिपार्टमेंट अगर जिसमें आप कोई ना कोई सवाल करना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वक्त हमें फ़ोन कीजिए। नंबर आपको मालूम होगा, अभी तक तो आपको याद हो गया होगा मेरी तरह 020363000610, और आप हमें फ़ोन कीजिए। कोई अभी हमारा पूरा भी सेगमेंट है 15 मिनट का जिसमें हम बहुत से आपके सवालों के जवाब दे सकते हैं। तो बल्दिश, आप कह रही थी कि जो फिश है, फिश का जो लोगों को ज्यादातर पता नहीं कि वाइट फिश और कितना फिश खाना चाहिए वीक में, और कौन सी ऑयली फिश है और कौन सी जो है वो वाइट फिश होती है। ओके, पहली बात तो यह है कि एट द मोमेंट रिकमेंडेशंस आ कि हम लोगों को, अगर आप मच्छी खाते हैं, इफ़ यू आर ऑब्वियसली नॉन वेज, यू हैव फिश ट्वाइस अ वीक। उसमें से एक ऑयली फिश होनी चाहिए और एक वाइट फिश। वाइट फिश का मतलब जैसे कॉड, हैडक, प्लेस, इसको हम वाइट कहते हैं। और ऑयली फिश का ये मतलब नहीं कि वो उसको फ्राई करनी है, क्योंकि काफ़ी लोग जो मैं क्लिनिक में मिलती हूँ वो बोलते हैं हाँ खाती हूँ, ऑयली फिश खाती हूँ एवरी फ्राइडे फिश एंड चिप शॉप से जो एवरी फ्राइडे फ्राई करके फ्राइडे। So it's not that kind of fish. Oily fish का मतलब जैसे salmon, pilchard, sardines, mackerel, trout. And the good thing is कि you don't even, लोगों को वो कहते हैं कि मुझे अच्छी नहीं लगती क्योंकि स्मेल बहुत होती है घर में अगर मैं कुक करूँ। लेकिन the good thing with oily fish is it doesn't have to be fresh. जो डब्बे में मिलती है, जो tinned oily fish मिलती हैं, उसका भी उतना ही फायदा है। It still has the omega 3s in. लेकिन अगर आप आपका वजन, you're looking after your weight, कोशिश कीजिए अगर आप tinned fish लेते हैं, it shouldn't be tinned in oil. Get that one tinned in brine or tomato sauce, because that will compensate, take the calories. But definitely fish twice a week, one of which should be oily and one white. The other thing is you mustn't have more than 4 or 5 portions of fish in the week, especially oily fish, because of the pollution. There is a lot of pollution in the seas, and if we're having, अगर बहुत ज़्यादा खाएंगे oily fish particularly, especially if you're having more than 4 or 5 portions a week, there is a slight risk कि जो pollutants हमको समुंदर से आते हैं, that will actually go into our system as well. और ट्यूना फिश बड़ी पॉपुलर है। Yeah. ट्यूना सैंडविचेस जगह-जगह पे होते हैं। The thing with फिश कबाब जो है बहुत अच्छे बनते हैं। I mean, just to mention, tuna जो है, जो tuna, fresh tuna है, that's very good in omega 3s. Unfortunately, tuna जब हम tin करते हैं, it loses some of the omega 3s. So tuna is a very good as a sandwich. अगर fresh है तो ज़्यादा अच्छा है। अगर fresh है, it's better. It's very meaty otherwise. बिल्कुल हाँ, बहुत चंकी और मीठी होती है। लेकिन अब वो जो मैं आपसे एक और जो सवाल था वो ये कि क्वांटिटी क्या आप कहते हैं? Quantity is like 125 grams, so it's about the smallest अगर आपने किलो लिए तो 7-8 लोगों के लिए, 7 लोगों के लिए काफी है। Yeah, basically fish का portion ऐसा होना चाहिए जैसे अगर in the old times it was like a checkbook, right? So the portion size should be like a checkbook of your fish. नहीं मगर वो तो thick भी कितनी होती है? नहीं, जो checkbook आपके इतनी होती है ना, इतनी पतली? हाँ, so that should सारे होने चाहिए। या check अंदर होने चाहिए, blank. और so that should be the fish portion. और अगर meat की बात होती है यहाँ पर portion sizes, जो playing cards का pack होता है ना, that should be our portion size for the meat. Okay. So if we're looking at what should be ideal portion sizes for weight control, pack size for meat और checkbook size for fish. हाँ, तो आप ये बताएं कि फिश जो है वो भी मेरे ख्याल है हार्ट के जी नहीं, डेफिनेटली हम रेकमेंड करते हैं कि जो फिश है, जैसे वाइट मीट हम एक जनरली एक बात कर देते हैं ना, जिसमें चिकन भी इंक्लूडेड है या फिश है। अब तो हमने फर्दर क्लासिफाई कर दिया कि फिश में भी बहुत सारी चॉइसेस हैं। तो जो वाइट मीट है जनरली इज वेरी गुड फॉर हेल्थ। तो उसमें जो हमारी जो मेटाबॉलिज्म है उसके लिए आई एम श्योर बल्दिश विल एग्री कि वो बहुत अच्छा है। और जो कॉरोनरी आर्टरीज में ये जो प्लाक बनता है, और उसमें तो जो ओमेगा 3 और वो तो उस पर बहुत सारे ट्रायल्स हुए हैं, और जो ये कैप्सूल्स या ओमेगा इस तरह लोग लेते हैं, बल्कि पहले तो हम बहुत ज़्यादा हमारी वो फेवरेट थी, पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन था कि हम ओमेगा जो है वो भी ज़रूर पेशेंट्स को दें। लेकिन अब शायद हम थोड़ा सा रिलक्टेंट हो गए, कैप्सूल फॉर्म में अवेलेबल है और लोगों में अवेयरनेस है काफ़ी। तो उसमें क्या होता है कि वो प्लाक स्टेबलाइजेशन में इसका रोल है। और सो मच सो एक स्टडी थी जिसमें उन्होंने रिदम जो हार्ट का है उस पर रिसर्च की थी, जो एट्रियल फिब्रिलेशन होती है, इरेगुलर हार्ट बीट, तो उसकी प्रिवेंशन में भी ओमेगा 3 का रोल है।
लेकिन वो कितना का एस्टेब्लिश्ड है वो थोड़ा सा फिर वो लोग फिर और डेटा मांगते हैं और रिसर्च मांगते हैं, लेकिन कुछ स्टडीज ने ये डॉक्यूमेंट किया है कि ये तो एट्रियल फिब्रिलेशन को भी जो है वो प्रिवेंट करती है। तो फिश ओवरऑल तो बहुत अच्छी है हमारी हेल्थ के लिए जी। अगर तो ये वैसे भी जो है ओमेगा 3 जो है वो नॉट ओनली दे आर गुड फॉर योर हार्ट बट आल्सो दे आर सो बेनिफिशियल फॉर योर आर्थराइटिस, फॉर योर ब्रेन सेल्स, यू नो ब्रेन की जो आपकी एक्टिविटी है उसको बच्चों में कहते हैं कि बहुत I mean, going back, especially for those that don't eat fish, okay, so we're talking about जो omega 3s मिलते हैं, obviously the main source तो मच्छी में होता है, but for non-vegetarians, for vegetarians, the main source is actually nuts and seeds, and also certain types of oil, flax seeds का oil जो मिलता है, and but also ulsi, you know, obviously the flax seed, but the Punjabis जो ये program देख रहे हैं, I don't mean ulsi the pinya, okay, because a lot of I know a lot of people actually कहते हैं हाँ अलसी मैं जरूर लेती हूँ, especially in the winter months, कि मैं तो इतना डब्बा भर के रखा हुआ है above the pinya, so अलसी not in that form, but certainly शुगर है उसमें तो फिर बहुत rich होती है ना, yeah, so there are sources, vegetarian sources, लेकिन they're not as effective or as efficient as from the fish. तो जो लोग अगर कोई जो अगर वेजिटेरियंस हैं अगर वो कैप्सूल लेना चाहें ओमेगा 3 के तो आई थिंक दैट शुड बी fine. Some of them do have gelatin. Some of the capsules are not really suitable if you're like a strict vegetarian. So, but nowadays you can through the internet, I think you can get from the States. They're fungal based, so they're made. They're commercially made. Suitable for vegetarians. So made from algae from the sea, which they convert to omega 3s. अच्छा। जेलेटिन का इशू जो है वो बाकी बहुत सारी मेडिसिन्स में भी होता है, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो इसके कॉन्शियस होते हैं, दे डोंट वांट जेलेटिन इन एनी फॉर्म, तो इसलिए आई थिंक ये बहुत अच्छी सजेशन है कि जो जेलेटिन फ्री ओमेगा 3 भी अवेलेबल है। जेलेटिन आई थॉट अगर जो वेजिटेरियन नहीं है जो अगर लेना चाहते हैं जो नॉन वेज लोग जो हैं वो जेलेटिन इज इट a good thing for your people say that is good for your bones or something gelatin it's we get it in everything in a way, but if you're non-veg you're going to get it anyway. It's source, just it depends upon the source. The source क्या है? अगर तो सोर्स फॉर एग्जांपल जी अगर वेजिटेबल सोर्स है तो जी दैट्स सो ट्रू, लेकिन अगर उसका जो सोर्स है फॉर एग्जांपल बेकन से है तो बहुत सारे लोग जो वो नहीं वो करेंगे जी दैट्स राइट, तो इसलिए वो फिर जेलेटिन से लोग जरा कॉन्शियस होते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर कुछ सिंपल पेन किलर्स हैं वो या कोई और छोटी मोटी जो मेडिसिन हैं अगर वो भी जेलेटिन फॉर्म में होते हैं तो बहुत से पेशेंट्स हमें पूछते हैं कि भाई जेलेटिन फ्री है या नहीं है, तो फिर आई थिंक अब तो इतना जी बिल्कुल बिल्कुल, तो उसमें हर चीज़ जो है बड़ी क्लियरली क्लैरिफाइड है और पेशेंट्स को वरी नहीं करना चाहिए। अच्छा, तो इसका मतलब है कि जो आपने ये कहा है कि फिश जो है अगर मतलब लोग जो है दो पोर्शन होने चाहिए, एक ऑयली और ऑयल जो होता है ऑयली फिश में तो ऑयल इतना होता है कि जब आप उसको कुक भी करें तो इट जस्ट कम्स आउट ना। ये बेसिकली द वे जब मैं घर में बनाती हूँ, स्पेशली अगर स्मेल्स यू अवेयर ऑफ द स्मेल्स, इज इफ यू गेट अ फिलेट ऑफ सैमन, जो भी आपने मसाले वगैरह डालने हैं वो डाल लीजिए, थोड़ा सा लेमन जूस, जस्ट स्क्वर्ट सम लेमन जूस एंड रैप इट इन अ फॉयल and put tiny bit of olive oil या rapeseed oil उसके ऊपर डाल के keep in the foil. In 20 minutes it's cooked. And so it cooks within its own oil and its own fat, which is what you want, which is what our arteries want. So that's a perfect way, and you can put उसके ऊपर mushrooms, tomatoes, जो भी कुछ आपने डाला, put it in that little parcel. And you can cook individually, 5 लोगों के लिए, for 1, for 2, 20 minutes maximum. Okay, so that's the way you have your food, yeah? Yeah. But how do you keep yourself fit? Oh, well, I'm a bit of a fitness, I'm a bit of a gym person. Lekin viewers, you don't have to join the gym. You know, we can exercise anyway. But personally, I like the gym environment. और मुझे कोई नाल नहीं चाहिए, जैसे वो बोलते हैं ना मैं अकेली नहीं पसंद करती, I prefer to be on my own. कोई नखरा नहीं है। Yeah, no, I'd rather be on my own. कोई भी साथ हो ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता कि बात करूँ वो करूँ, I don't like that. I just want to, it's my time. यानी उस पे डिस्ट्रैक्शन भी तो होगी ना फिर। तो आपने अगर कोई टारगेट रखा हुआ है कि मैंने अपना लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे कि टारगेट हार्ट रेट की बात कर रहे थे, एक्सरसाइज के साथ इसका बड़ा एसोसिएशन है, तो वो फिर अगर तभी अचीव होगा ना अगर आप
अप्रोप्रिएट या द डिजायरेबल लेवल ऑफ एक्सरसाइज करेंगे आप, तो फिर ही आप फिट रहेंगे ना। नहीं, अगर the other thing, sorry to interrupt, the other thing And you is get up कि in the morning at 5:30 and you go to the gym. Goodness, देखें इसे कहते हैं कि नहीं, अगर- 'cause if सही I- मायनों में determined, No, really if I didn't, determined you see, lady. we have such busy lives, and I just feel that unless you are really focused and you do first thing in the morning, get it out of the way, so the rest of the day, get on with it. Then you don't have to keep thinking, gym jana hai, ya walk karni hai. So at the end of the day, we're all tired. So 5 बजे किसको चाहिए बाहर जाने को उस वक्त to walk or whatever. So it's just to have some kind of routine. लेकिन on the Yeah. other hand कुछ लोग जो है वो इसको सोशल वो समझते Yeah. हैं, जिम में जरा चाहेंगे अपने फ्रेंड से भी मिल लेंगे और गपशप भी हो जाएगी और बाद में lunch भी कर exercise भी हो- एक कॉलर्स हैं हमारे साथ। हेलो हेलो सलाम बाजी यास्मीन। जी, हेलो सलाम बाजी यास्मीन, वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो? ठीक हो? मैं ठीक ठाक हूँ, आप कौन हैं और क्या आप कैसी हैं? मैं ठीक ठाक हूँ बाजी यास्मीन, आपका शो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। एवरी संडे मैं Thank you. जाकर टेलीविजन के सामने बैठकर अपना चाय का कप रख कर देखती हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है, वो जो बाजी बैठे उनका नाम मुझे पता नहीं है, नबील, डॉक्टर नबील अलसी के अहमद। बारे में कुछ कह रहे थे। अलसी क्या जोड़ों के दर्द के लिए अच्छी होती है? कभी कभी मैं भून कर अलसी को पीस कर रखती हूँ तो एक स्पून खाती हूँ, और कोलेस्ट्रॉल के लिए अच्छी है अलसी। अलसी, अच्छा जी अच्छा, चलिए थैंक यू वेरी मच फॉर योर क्वेश्चन। ये बताएंगे आपको जी, जी आपसे नहीं, वो पूछ रही हैं जो बाजी बैठी अच्छा है, जो बाजी बैठे हैं तो बाजी बल्दीश है, इनको मैं Okay, introduce करा रहा अलसी जो है it is good आपके joints के लिए, लेकिन उसके better actually would be cod liver oil, जो which is specifically हमारी joints के लिए, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, विटामिन A, विटामिन D और ओमेगा 3s भी होती हैं, एंड आपको you don't have to have the extra strength ones, just ordinary cod liver oil capsule. चलिए, So ये- आपके जोड़ों के लिए that would be a better alternative than अलसी, because अलसी is quite specific. चले और बहुत से विटामिन हमारे ए जो आइज viewers के लिए भी हैं। बहुत अच्छा है, तो वो जोड़ों के साथ साथ आइज की हेल्थ भी लुक आफ्टर हो जाएगी। जी, और एक और कॉलर है हमारे साथ। हेलो, हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मेरा इशू ये है कि मेरे पैरों में जो है ना वेरिकोस वेन्स का जो है ना ब्लड क्लॉट की तरह बना हुआ है, अच्छा, तो वो कैसा जाएगा? क्या जीपी से कह रहा हूँ, जीपी तो मुझे स्टॉकिंग्स दे रहे हैं, अच्छा। लेकिन अभी उससे कुछ फर्क ही नहीं हुआ। आपकी ब्रोकन वेन्स है, आप कह रहे हैं पैर में के टांग में? पैर में वेरिकोस वेरिकोस okay, वेन्स, okay. ओह सॉरी, वेरिकोस वेन्स है, अच्छा जी। नहीं, ये आपका थोड़ा सा इशू जो है डिपेंड करता है कि किस स्टेज पे है। तो वेरिकोस वेन्स की वो स्क्लेरोजिंग एजेंट के साथ इंजेक्शंस भी दे देते हैं। आई डोंट नो कि अगर अभी तक आपको जो जीपी हैं उन्होंने वैस्कुलर सर्जन्स के पास रेफर किया है कि नहीं, तो आपको नहीं किया वैस्कुलर उन्होंने। सर्जन्स जो है उनके पास ज़रूर जाना चाहिए, उनकी ओपिनियन लेनी चाहिए। और अगर वेरिकोस वेन्स हैं तो साथ ही आपकी जो आर्टरीज हैं काफ्स की, वो भी देखना पड़ेंगी। तो साथ ही कोई जो है ना को एग्जिस्टिंग पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज ना हो, तो उसके लिए डॉपलर अल्ट्रासाउंड होता है लेग्स का, और प्लस और भी टेस्ट होते हैं। तो ये स्टॉकिंग्स जो हैं जनरली बहुत यूज़फुल हैं। जो लॉन्ग फ्लाइट्स पे लोग जाते हैं, यहाँ से फ्लाई करके ऑस्ट्रेलिया गए या हाँ, वो कोई तो लंबी वहाँ पे- फ्लाइट्स हैं, उनके लिए भी आई थिंक ये स्टॉकिंग्स तो एक बहुत अच्छी, ये एक प्रिवेंशन है या प्रिकॉशन है, ये ट्रीटमेंट नहीं है जी। तो अगर आपको स्पेसिफिक ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तो फिर तो आपको वैस्कुलर सर्जन के पास रेफर होना एक हम पड़ेगा। लास्ट कॉलर ले लेते हैं क्योंकि उसके बाद हमें ब्रेक में जाना है। बिल्कुल थोड़ा सा टाइम है, देखते हैं क्या है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। जी, मैंने डॉक्टर साहब से 2 सवाल पूछने हैं। जी, पहला सवाल है मेरा कि मैंने सुना था कि जो सैमन फिश होती है जी। वो जोड़ों के दर्द के लिए बहुत मुफीद होती है। अच्छा जी, तो दूसरा सवाल मेरा ये है कि मेरे नी में प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर मुझे कहते हैं कि इंजेक्शन लगा देते हैं, 3 महीने तक आराम रहेगा। तो इसके बारे में पूछना चाहती थी, इसके कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं है? हाँ जी, ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। वो सालमन का जवाब तो बल्दीज देंगी, लेकिन मैं इंजेक्शन का मैं बात कर लेता हूँ थोड़ी सी।
तो बस time जरा उसमें जी बिल्कुल, बस हाँ, बस वेरी क्विकली, ये स्टेरॉयड के इंजेक्शंस होते हैं और इसमें अगर तो आप डायबिटिक हैं तो फिर वो आपको बताना पड़ेगा उनको, ऑर्थोपेडिक सर्जन्स को। तो उससे क्या होता है कि कई दफ़ा ग्लूकोज लेवल सडनली ऊपर चले जाते हैं, क्योंकि बड़ी हाई डोज स्टेरॉइड्स जो हैं वो लगाते हैं इंजेक्शन में, ना सिर्फ नी में बल्कि बॉडी के और जॉइंट्स में भी, लेकिन विद लॉट्स ऑफ प्रिकॉशन। अच्छा, जो सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन ये है कि क्या उसका फ़ायदा होगा 3 महीने 6 महीने, अगर आप लकी हैं तो मे बी आपकी जो पेन्स हैं, जो अंदर इन्फ्लेमेशन है वो ठीक हो जाए और साथ आप नॉन स्टीरॉयडल ड्रग्स ले लें और आपका काम चलता रहे। एक सेंटेंस में salmon fish का जो है वो पूछ रही थी। Yeah, it is very good for joint pain because it's the omega-3s. Yeah. तो यहीं पे हम लेते इनसे अपने जो हमारे मेहमान हैं, हमारे हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं, उनसे हम बाय करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। और अभी भी हमारा और आपका साथ अभी भी रहेगा, और आप जो है वो देखेंगे, एक तो एक्सरसाइज भी होगी, इसके अलावा आपको मालूम है कि सोशल और हमारा जो होता है इमोशनल या रिलेशनशिप की हेल्थ, उसके बारे में भी बात होगी। सो स्टे ट्यून्ड।